हेलो नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चन का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट हैं और आपके हर एक कंपिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, करीबा बांध कहां पर स्थित है? जाम्बिया में जेमजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन कहलाता है। जम्मू कश्मीर के जिस क्षेत्र पर चीन ने अधिकार कर रखा है उसे ऑक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में थारू लोग निवास करते हैं। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी यानी कि चक्रवातीय मौसम का संकेत मिलता है। अगला क्वेश्चन, बेमना झील कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान या इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से निकलती है। राबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की राजधानी है राबात। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है दोस्तों। सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई है 731 मीटर। भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्तरी सरकार तट में भारत के पूर्वी समुद्री तट को बांटा गया है। अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित है अनेमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? पटकोई और अराकान योमा पर्वत श्रेणी है जो सीमा का निर्धारण करती हैं। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिवान, झरिया, कुंद्रेमुख तथा खेतड़ी में लौह क्षेत्र कौन सा है? तो कुंद्रेमुख एक लौह क्षेत्र है। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को दोस्तों सफेद पानी के नाम से जानते हैं, सियाचिन को। अगला क्वेश्चन, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है भावनगर में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें कहलाती हैं, ट्रेड विंड्स कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 11% भाग है जो पर्वतीय है। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अभ्रक का खनन क्षेत्र है कोडरमा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती हैं और सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी ही कहते हैं। थाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? थाल घाट और भोर घाट का दर्रा पश्चिम घाट में स्थित है, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती हैं। भूगोल में नवनीतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट का दर्रा है जो जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला और जेलेप्पा ला दर्रा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी है जो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। खादर किसे कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। डीडवाना झील किसका उदाहरण है? प्लाय का एक उदाहरण है डीडवाना झील। अगला क्वेश्चन,
पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है महाकालेश्वर का मंदिर। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट का दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंध और ब्रह्मपुत्र नदी हैं जिनकी लंबाइयां लगभग समान है। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर। तुजो दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? लेह में होती है। लद्दाख के लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, लौह ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील है दोस्तों। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोमालू झील है जो कि सिक्किम में स्थित है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात का नया नाम कर दिया गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, गोविंद सागर झील। बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी को ओडिशा का शोक कहते हैं, ब्राह्मणी नदी को। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? लद्दाख में स्थित कराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहां पर स्थित है? भारत व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है खैबर दर्रा। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर की झील के दर्शन हेतु जाते हैं? माना दर्रा से होकर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी गुफा बोरोबिकिना जो कि अबखाजिया में स्थित है की लंबाई कितनी है? 2212 मीटर है। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। ज्वालामुखी उदाट से बनी झील कौन सी है? लोनार झील है जो ज्वालामुखी उदाट से बनी है, लोनार झील है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। भारत के किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? तमिलनाडु में नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन, पर्वत शिखर लाहौतसे किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है और लाहौतसे की कुल ऊंचाई है 8501 मीटर। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है आदम का पुल। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? एमुंडसन था। एमुंडसन जो कि नॉर्वे गया था 14 दिसंबर 1911 ईस्वी में। बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है डल झील। सिंधु समझौता जो 1960 में हुआ था के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? भारत सिंधु नदी के 20% जल का प्रयोग कर सकता है। अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। हिमालय पर्वत की अराकानयोमा नामक चोटी किस देश में है? म्यांमार में स्थित है। कोलाबा पॉइंट कहां पर है? मुंबई में स्थित है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। इंदिरा काल किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है, लगभग 973 किलोमीटर है आंध्र प्रदेश की तटरेखा। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं?
भारत के कुल 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं। भारत के कुल 9 राज्य हैं और भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। भारत के कुल तटीय रेखा की लंबाई है। 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। किस देश में ट्यूलिप की खेती, ट्यूलिप कल्टीवेशन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? नर्मदा कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, तब उस समय बृहद ज्वार आता है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह यानी कि रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। मासिनराम मेघालय में स्थित है। हूबर बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? कोलोरेडो नदी पर बनाए गए हैं। अमेरिका के कोलोरेडो नदी पर हूबर बांध बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिपकिला ला दर्रा है जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला ला दर्रा है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी है। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 ईस्वी में शिमला समझौता के दौरान निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भारत की असल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? भारत की असल सीमा 7 देशों के साथ मिलती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ भारत की असल सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? सेनेजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। सेनेजोइक युग में। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद है होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और दोस्तों इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो उससे आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।